k into x raised to the power n is there. What is the meaning of 1 degree? n is equal to 1. So y is equal to k into x हो जाएगा. ये क्या है आपका? It is a straight line, right? So 1 degree curve is a straight line. 2 degree curve will be a parabola. 3 degree curve will be a cubic parabola. 4 degree curve will be a quadrant parabola or quad parabola. Clear? So remember this thing. 1 degree means straight line. 2 degree means parabola. 3 degree means cubic parabola and 4 degree means quad parabola. So students, let me tell you very important. एक मैं टेबल बनाता हूं आपको. SFD BMD बनाने से पहले important table is this. I have already told you what is this UDL, UVL, सब बता रखा है मैंने आपको मैकेनिक्स वगैरह में. लोड SFD BMD, यहां पे आपका लोड आएगा. इसको ऐसे करते हैं, ये आपका डालते हैं यहां पे. दिस इज व्हाट द लोड इज. लोड ओके. पॉइंट लोड UDL, UVL. If it is a point load, the shear force diagram will be a 0 degree curve. 0 degree curve बोले तो स्ट्रेट लाइन. तो स्ट्रेट लाइन मतलब ऐसे हॉरिजॉन्टल जाएगा, मतलब y एक्सिस के या तो पैरेलल या x एक्सिस के पैरेलल. ठीक है ना, ऐसे जाएगा 0 डिग्री कर्व. इफ इट इज अ UDL, the shear force will be a 1 degree curve. If it is a UVL, it will be a 2 degree curve. BMD, it will be a 1 degree curve, 2 degree curve and 3 degree curve. ये आप ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है. हाँ, 1 degree curve, y is equal to k into x raised to the power 1. It will be a straight line with some slope, straight line with some slope. Y is equal to kx square. It will be a parabola. 2 degree का parabola. And y is equal to kx cube will be a cubic parabola. बस इक्वेशन डिफरेंस है, आपको देख के समझ में नहीं आएगा कौन सा पैराबोला है, कौन सा क्यूबिक पैराबोला. क्यूबिक पैराबोला इज समवॉट लाइक दिस. अगर आप कर्व बनाते हो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में, y is equal to x cube का अगर कर्व बनाते हो, इट गोज लाइक दिस. y is equal to x cube, so it will be positive like this. ऐसे आता है y is equal to x cube. हाँ, पैराबोला आपका जो है या तो ऐसा होगा या ऐसा होगा या फिर ऐसा होगा या ऐसा होगा, डिपेंडिंग ऑन दैट. दिस इज द पैराबोला. लेकिन कर्व को आप देख के नहीं बता पाओगे. अगर छोटा सा मैंने आपको पोर्शन दे दिया, दिस पोर्शन और दिस पोर्शन, आप दोनों को देख के नहीं बता पाओगे कौन सा पैराबोला कौन सा क्यूबिक पैराबोला, अनटिल अनलेस आपको इक्वेशन लिखी नहीं है उस पर्टिकुलर कर्व की. एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस 0 डिग्री? 0 डिग्री बोले तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन होगा, लेकिन उसका स्लोप 0 होगा. उसका स्लोप विल बी 0. y इज इक्वल टू k, तो y इज इक्वल टू k बोले तो y इज इक्वल टू 1 भी हो सकता है, 2 भी हो, 3 भी हो सकता है, मतलब एक स्ट्रेट लाइन आपको ऐसे देखने को मिलेगा. ठीक है, सो यहां पे लिखता हूं y इज इक्वल टू k इंटू एक्स की पावर 0, अगेन अ स्ट्रेट लाइन विद 0 स्लोप. ये टेबल अगर आपको याद है तो आपको कोई भी एसएफडी बीएमडी में कोई प्रॉब्लम अभी नहीं आने वाली. अभी बताऊंगा एसएफडी बीएमडी कैसे बनती है. एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. चलो आप इसको पहले नोट कर लीजिए. ये नोट हो गया? हाँ, कर लीजिए फटाफट. हो गया? ठीक.
और बेंडिंग मोमेंट की यूनिट क्या होती है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ बेंडिंग मोमेंट? न्यूटन मीटर होती है। अगर मैं बेंडिंग मोमेंट को एक बार डेरिवेट कर दूं तो क्या मिलेगा मुझे? विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस न्यूटन फोर्स मिल जाएगा। कौन सा फोर्स? शियर फोर्स। उसको अगर मैं फिर से विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस डेरिवेट कर दूं तो क्या मिल जाएगा? देखो, बेंडिंग मोमेंट को एक बार डेरिवेट करूंगा तो मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो किलो न्यूटन या न्यूटन मिल जाएगा। दैट इज द फोर्स। और अगर मैं उसको दोबारा डेरिवेटिंग करूं तो यूनिट क्या आ जाएगी? न्यूटन पर मीटर। न्यूटन पर मीटर किसकी यूनिट होती है? रेट ऑफ लोडिंग की। रेट ऑफ लोडिंग, राइट? यूडीएल हो सकता है, यूवीएल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, नाउ स्टूडेंट अंडरस्टैंड दिस, इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आपको दो पॉइंट समझ में आ गए, पहले तो टेबल वाला और ये वाला, आप बस डायग्राम को देखते बता दोगे इसकी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसी बनेगी, इसका लोडिंग को देखते आप बता दोगे। सो डी एम बाय डी एक्स इट गिव्स यू द shear force. Clear? dv by dx it gives you the rate of loading. Rate of loading, which is also called as q. Or I can also write it like this: d square m divided by dx square, it is equal to q. ऐसे भी मैं इसको लिखता हूं, एक ही बात। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। नंबर 1 पॉइंट, नंबर 2 पॉइंट एंड नंबर 3 पॉइंट। नाउ स्टूडेंट, नंबर 1 पॉइंट कैन ऑल्सो बी रिटन एज लाइक दिस: dm is equal to vdx. क्लियर? इफ यू इंटीग्रेट बिटवीन 2 पॉइंट्स, अगर आप 2 पॉइंट के बीच में इसको इंटीग्रेट कर दोगे तो क्या मिल जाएगा आपको? यू विल बी गेटिंग m2 माइनस m1। मान लो कि आपने m1 से लेकर के m2 तक इंटीग्रेट किया तो क्या मिल जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ vdx। ये इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? एरिया निकालना। तो अगर आप शेयर फोर्स डायग्राम का एरिया निकाल दोगे तो आपको बेंडिंग मोमेंट का डिफरेंस मिल जाएगा दो सेक्शन के बीच में। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग्स विच यू कैन गेट फ्रॉम इट। ये आप 3 पॉइंट्स आप ध्यान रखना, बहुत काम आने वाले हैं। कई बार एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि आपको कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, बाकी बच्चे कैलकुलेशन करेंगे और आप लोग जो है उसको देखते बता दोगे, इसका आंसर ही आ जाएगा। ठीक है, नाउ लेट अस गो टू द एसएफडी एंड बीएमडी, हाउ टू ड्रॉ द एसएफडी एंड हाउ टू ड्रॉ द बीएमडी। किलो न्यूटन पर मीटर या न्यूटन पर मीटर, रेट ऑफ लोडिंग। ओके, साइन कन्वेंशन वही रहेगा, ऊपर लोड जाएगा तो पॉजिटिव, नीचे जाएगा तो नेगेटिव, क्लॉकवाइज मूवमेंट पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट नेगेटिव। क्लियर? उससे समझने से पहले एक बार मैं आपको बताता हूं सैगिंग एंड हॉगिंग का मतलब क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैगिंग एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हॉगिंग? सैगिंग एंड हॉगिंग। सैगिंग को हम लोग जो है ना पॉजिटिव लेके चलते हैं, हॉगिंग को हम लोग जो है नेगेटिव लेके चलते हैं। अलग अलग बुक में अलग अलग साइन कन्वेंशन, लेकिन जो स्टैंडर्ड है, जो आईआईटीज वाले जो मानते हैं, वो यही वाली साइन कन्वेंशन है। सैगिंग इज टेकन एज पॉजिटिव एंड हॉगिंग इज टेकन एज नेगेटिव। सैगिंग का मतलब क्या हुआ? जो आपके एक मेंबर में सैग क्रिएट कर दे। सैग बोले तो जैसे कि एक वायर है, एक वायर को अगर आप लटका दोगे हवा में तो वो ऐसे हो जाएगा। ये वायर अगर आपने लटकाया तो वायर आपका ऐसे हो जाएगा ऑटोमेटिकली सेल्फ वेट की वजह से। दिस शेप इज कॉल्ड एज द सैग कर्व, इसको बोलते हैं सैग कर्व। अगर आपके पास एक बीम है, इस बीम पे अगर आप ये मोमेंट लगाओगे इस तरफ से इस तरफ से, दो मोमेंट अगर आप बीम पे ऐसे लगाओगे तो आपकी बीम में क्या आ जाएगा? आपकी बीम में एक सैग क्रिएट हो जाएगा। तो इस वाली मोमेंट को मान लो कि m है, इस वाली मोमेंट को m है, इसको हम बोलते हैं सैग मोमेंट। और सैगिंग को आप लोग क्या बोलते हो? पॉजिटिव। ये मैंने आपको बताया भी था ना कि क्लॉकवाइज पॉजिटिव लेते हो तो लेफ्ट से जब, इसलिए आपने कुछ बच्चों को देखा होगा वो बोलते हैं कि लेफ्ट से जाऊंगा तो पॉजिटिव आएगा, राइट से जाऊंगा तो नेगेटिव आएगा। तो जब लेफ्ट से आप जाओगे तो इस क्लॉकवाइज को पॉजिटिव बोलेंगे, लेफ्ट राइट से अगर आप लेफ्ट की तरफ आओगे तो इस एंटी क्लॉकवाइज को हम लोग पॉजिटिव बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द साइन कन्वेंशन। फॉर एग्जाम्पल,
एक पर्टिकुलर पॉइंट है आपके पास, इस पॉइंट पे अगर ऐसे मूवमेंट लग रहा है, दिस टाइप ऑफ मूवमेंट इज सेड टू बी एज पॉजिटिव मूवमेंट। सिमिलरली हॉगिंग, हॉगिंग मींस दिस शेप इज कॉल्ड एज द हॉग शेप, इसको हम लोग हॉगिंग बोलते हैं। कब लगेगा? अगर आप अपने बीम के ऊपर इस टाइप की मूवमेंट लगा दो, यहां से ऐसे और यहां से ऐसे, अगर इस टाइप की मूवमेंट लगा दोगे तो आपकी बीम कैसे हो जाएगी? आपकी बीम कुछ ऐसे बेंड हो जाएगी। अगर आपकी बीम कुछ ऐसे बेंड हो जाएगी, इट मींस दैट दिस मूवमेंट इज कॉल्ड एज द हॉगिंग मूवमेंट विच इज टेकन एज नेगेटिव। और मैंने आपको बताया भी था कि अगर आप एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट ले तो टेकन एज नेगेटिव। ओके, सो दिस इज नेगेटिव। So this is sagging and this is hogging. चीज वही है जो मैंने आपको बताई थी कि क्लॉकवाइज मूवमेंट पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में लिखा होता है अ हॉगिंग मूवमेंट ऑफ 45 किलो न्यूटन मीटर हैज बीन अप्लाइड ऑन द बीम। उस टाइम पे समझ नहीं आता कि वो क्लॉकवाइज मूवमेंट है कि एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है। तो समझ जाना, अगर हॉगिंग मूवमेंट अप्लाई किया गया किसी बीम पे तो इस टाइप का मूवमेंट अप्लाई किया गया किसी बीम पे। अब डायरेक्टली क्वेश्चंस के हिसाब से हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेट अस डायरेक्टली स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। एक सेकंड वेट करना नाउ। ठीक है। नाउ एसएफडी एंड बीएमडी, लेट अस से दैट डायरेक्टली स्टार्ट विद एग्जांपल्स। एक आपको बीम दिया है, इट इज अ सिंपली सपोर्टेड बीम। इस बीम पे आपको यहां पे एक पॉइंट लोड लगा हुआ है W सेंटर पे। दिस इज माई L/2। एक बार इजी से स्टार्ट करते हैं, फिर धीरे धीरे हम डिफिकल्ट की तरफ आगे बढ़ेंगे। L/2 एंड L/2। This is my point A, this is my point B, and this is my point C. You have to draw the SFD, BMD, and you have to find the maximum bending moment. Clear? So how will you calculate? First of all, आपको reaction निकालना है, support reactions. पहली बात तो ये बीम जो है सिमेट्रिक है, सपोर्ट का टाइप भी सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, लोडिंग भी बीच में है। इसका मतलब हाँ, रिएक्शन एट A will be equal to reaction at B will be equal to W/2. The first point is this thing. Now the second point is we have to draw the BMD. Now sorry, SFD. SFD कैसे ड्रॉ करोगे? देखो स्टूडेंट, इस वाले पॉइंट पे ध्यान से देखना, पहले फिर बाद में आप ड्रॉ कर लेना। इस वाले पॉइंट पे ये आपका A पॉइंट है, ये आपका C पॉइंट हो गया और ये आपका B पॉइंट हो गया। A वाले पॉइंट पे कितना फोर्स है? शेयर फोर्स W/2। तो W/2 ऊपर की तरफ है कि नीचे की तरफ है? ऊपर की तरफ है। तो ये मैं ऊपर ऐसे बना दिया मैंने, पॉजिटिव। ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, इससे नीचे नेगेटिव, इससे ऊपर पॉजिटिव। क्लियर? ये आपका हो गया। अब ए और सी के बीच में कोई लोडिंग है क्या? कोई लोडिंग नहीं है इसके बीच में। तो अगर कोई लोडिंग नहीं है, या फिर अगर मान लो कि बीम के ऊपर पॉइंट लोड लगेगा, तो एसएफडी का डिग्री क्या होगा? 0 डिग्री। 0 डिग्री बोले तो स्ट्रेट लाइन, यहां तक स्ट्रेट लाइन। अब इस वाले पॉइंट पे आ जाओ। इस वाले पॉइंट पे नीचे की तरफ कितना लग रहा है? W। तो ये था आपका W/2 ऊपर की तरफ, नीचे W। सो W/2 ऊपर की तरफ पॉजिटिव, नीचे की तरफ W कितना हो जाएगा? -W/2। तो -W/2 यहां पे कहीं पे होगा। इन दोनों को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दो। कर दिया। सी और बी के बीच में कोई लोड है क्या? नहीं है, तो स्ट्रेट आ जाएगा। स्ट्रेट ऐसे क्यों नहीं आया? बिकॉज पॉइंट लोड लगा है। अगर सी और डी बी के बीच में सिर्फ यूडीएल होता तो फिर आपका स्ट्रेट भी आता फिर ये। क्लियर? लेकिन ये आपको पॉइंट लोड है तो सीधा आ गया। इसके बाद इस वाले पॉइंट पे ये कितना है आपका? -W/2। इस वाले पॉइंट पे कितना हो जाएगा? +W/2। -W/2 +W/2 इज अगेन 0। सो दिस इज द एसएफडी दैट वी हैव गॉट। ये समझ में आ गया आपको एसएफडी का? अब देखिए जरा, अब बीएमडी कैसे बनाएंगे? तो मुझे पता है कि पॉइंट लोड है, तो पॉइंट लोड पे बीएमडी क्या बनता है? 1 डिग्री कर्व। 1 डिग्री कर्व बोले तो स्ट्रेट लाइन। नाउ इस पॉइंट पे मोमेंट कितना होगा? 0। क्यों? क्योंकि ये पिन जॉइंट है। पिन जॉइंट पे मोमेंट 0 होता है। इस पॉइंट पे मोमेंट कितना होगा? 0। ये आपका पॉइंट ए है, ये आपका पॉइंट बी है। बस क्रिटिकल पॉइंट्स पे निकाल लो, बाकी आप खुद ही निकाल लोगे। अब सी पे मोमेंट आपको निकालना है, तो राइट से चलो, लेफ्ट से चलो, राइट से चलो, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं लेफ्ट से चलता हूं, तो लेफ्ट से चलूंगा तो W/2 ऊपर और W/2 इंटू L/2। तो ये कौन सा होगा? क्लॉकवाइज। क्लियर? तो क्लॉकवाइज जब हम राइट से जाते हैं तो क्या लेता हूं मैं उसको? पॉजिटिव। क्लियर? सो मोमेंट एट C विल बी इक्वल टू W/2 इंटू L/2, दैट इज WL/4। तो इस वाले पॉइंट C पे आपका मोमेंट आ गया WL/4। इनको कैसे ज्वाइन करूं मैं? एक स्ट्रेट लाइन से। क्यों? पॉइंट लोड है तो आपका 1 डिग्री कर्व होगा,
तो आपका स्ट्रेट लाइन से मैंने ज्वाइन किया, दिस इज द BMD दैट वी हैव गॉट. सो व्हाट इज द मैक्सिमम मोमेंट दैट वी हैव गॉट, दैट इज WL/4 इज द बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम, पॉजिटिव. क्लियर है ये वाला? ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए. ये क्लियर है आपका? नोट कर लीजिए आप, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग. किसी किसी बुक में इसको उल्टा भी ड्रॉ किया होता है. किसी किसी बुक में आपने देखा होगा, तो किसी किसी बुक में इसको ऐसे ड्रॉ किया होगा, ऐसे करके ऐसे और फिर ऐसे. देखो, बेंडिंग मोमेंट का पॉजिटिव नेगेटिव और शेयर फोर्स का पॉजिटिव नेगेटिव से कोई फर्क नहीं पड़ता. आपकी ना बस वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए और आपकी शेप चेंज नहीं होनी चाहिए. ऐसा नहीं कि यहां पे रेक्टेंगल बना हुआ है और आपने फिर वहां पे ट्राइंगल बना दिया, वो गलत है. शेप चेंज नहीं होनी चाहिए और आपका साइन ऊपर नीचे हो सकता है और वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए. बाकी आप हाँ कैसे भी आप बनाओ. कौन सा? नहीं, दोनों पॉजिटिव तो गलत होगा आपका. वही तो मैं कह रहा हूं कि आपकी शेप चेंज. शेप बोले तो ये आपका रेक्टेंगल है और आपका एक रेक्टेंगल इसके नीचे है. अगर आप दोनों बना दोगे फिर तो गलत ही है. ये आपने बनाया तो गलत ही है, फिर तो वो तो गलत है आपका. दैट इज रॉन्ग. मतलब आपका मिरर इमेज हो सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है, ये ऊपर हो सकता है, वो नीचे हो सकता है, ये नीचे हो सकता है, वो ऊपर, कैसे भी आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, नॉट एन इशू. लेकिन आपकी वैल्यूज चेंज नहीं होनी चाहिए और आपकी शेप चेंज नहीं होनी चाहिए. दैट इज द थिंग. हाँ, बेंडिंग मोमेंट सेम है. अगर बेंडिंग मोमेंट अगर आपकी इवन ऐसे बन रही है, दैट इज ऑल्सो परफेक्टली फाइन, जब तक कि आपका ये वैल्यू सेम है और शेप सेम है. अगर आपका कुछ बेंडिंग मोमेंट ऐसे बन गया तो वो गलत है फिर, इसका मतलब. हाँ, वो तो बताऊंगा अभी मैं आपको.